हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि आर्थर के फैमिली ग्रुप पर लुटेरों का एक बहुत बड़ा झुंड हमला कर देता है एंड अपनी मॉम को बचाते हुए आर्थर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम आर्थर को एक गुफा के अंदर देखते हैं एंड उसके सामने एक बहुत बड़ी फीमेल मॉन्स्टर खड़ी होती है। उसे देखकर वो काफी घबरा जाता है एंड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो उससे कहती है, तुम्हें अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है आर्थर। और हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। दोस्त? इसके बाद वो आर्थर को खाने के लिए कुछ फ्रूट देती है एंड कहती है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी एंड तुम्हें काफी चोटें भी आई हैं। तो चलो अब जल्दी से ये खा लो, इससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनो। मेरा कंधा। बेहतर होगा तुम हिलने की कोशिश मत करो, तुम्हें काफी चोटें आई हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सवालों को जवाब तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम कुछ खा नहीं लेते। इसके बाद वो जल्दी जल्दी उन फ्रूट्स को खाने लगता है एंड खाने के बाद वो अपने मम्मी पापा के बारे में उससे पूछता है। इस पर वो अपने मैजिक का यूज करके उसे बताती है कि उसकी फैमिली एकदम सेफ है एंड वो सभी लोग कुछ दिन पहले वहां से जा चुके हैं। ये सब सुनकर आर्थर को काफी खुशी होती है एंड वो उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है एंड उसका नाम होता है सिल्विया। इस सब के बाद आर्थर उसके साथ रहने लगता है एंड इसी बीच उसके घाव भी भरने लगते हैं। साथ ही सिल्विया उसे बताती है कि फिलहाल आर्थर अपने घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग इस वक्त किसी दूर के जंगल के बीचों बीच हैं जहां हर तरफ जंगली भेड़िए और लुटेरे रहते हैं एंड मैजिकल पोर्टल को खोलने के लिए कुछ तैयारियां करनी बाकी हैं। इसी बीच आर्थर एक लकड़ी से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है एंड सोचता है, सिल्विया ने कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं। उसे पहली बार देखकर मैं काफी घबरा गया था। लगता था जैसे वो किसी से लड़कर आई हो। उसने उस बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो काफी अच्छी है, बिल्कुल एक माँ की तरह। इसके बाद वो अपनी माना की ट्रेनिंग करने लग जाता है एंड उसे देखकर सिल्विया उससे कहती है कि फिर मगर तुमने इतनी सी उम्र के अंदर ही माना को कंट्रोल करना सीख लिया है तो शायद तुम ये भी कर सकोगे। एंड तभी वो अपने माना के जरिए एक मैजिकल बॉल बनाती है जिसे देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर वो उसे बताती है कि माना को कंट्रोल करने और यूज करने के बारे में इंसान बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम जैसे मॉन्स्टर्स जिन्हें माना बीस्ट कहा जाता है, उनके लिए ये सब कुछ करना हवा में सांस लेने जैसा है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। इस ताकत को हासिल करने के बाद तुम क्या करोगे? इससे तुम पहले से काफी ताकतवर बन जाओगे। तो बताओ, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा जिन्होंने भी मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाया। ये सुनते ही सिल्विया उसे वहां से नीचे गिरा देती है एंड कहती है कि वो इस टेस्ट में फेल हो चुका है एंड वो किसी ऐसी सोच वाले को कभी कुछ नहीं सिखाएगी। लेकिन क्यों? अपने दुश्मन को खत्म करना तो आम बात है। मेरे हाथ तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं और प्यार से छू भी सकते हैं। तो बताओ, तुम क्या पसंद करोगे? प्यार से छुआ जाना। मैं भी यही चाहती हूँ। जानते हो, खून खराबा करके तुम्हें काफी खुशी मिल सकती है, लेकिन बाद में तुम्हें सिर्फ पछतावा होता है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बचाई हुई जिंदगी को इस तरह इस्तेमाल करो। तो बताओ, तुम उस ताकत को हासिल करने के बाद क्या करोगे? मैं इस ताकत से अपने चाहने वालों की रक्षा करूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। इसके बाद हम लोग सिल्विया जैसे एक और मॉन्स्टर को देखते हैं एंड वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया सिल्विया। तुम अब मुझसे छुपकर भाग नहीं सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्थर माना को पूरी तरह कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड अपनी पुरानी जिंदगी में उसने जो कुछ भी सीखा था उसकी मदद से
वो इस चीज को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाता है। मैंने कर दिखाया। लेकिन तभी अचानक से सिल्विया उसे चट्टानों के बीच में फेंक देती है। इस पर आर्थर काफी हैरान होता है, लेकिन वो उसे खामोश रहने को बोलती है। एंड तभी हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो बिल्कुल सिल्विया की तरह दिख रहा था। एंड वो सिल्विया को अपने साथ चलने को बोलता है। सिल्विया मना कर देती है एंड वो कहता है, अफसोस की बात है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाती है। आर्थर ये सब कुछ देखकर काफी परेशान होता है, बट वो उसे मना कर देती है एंड वहीं पर छुपे रहने को बोलती है। इसके बाद वो पावर अप करती है एंड हमें उसका असली रूप दिखाई देता है। एंड वो एक सफेद रंग का ड्रैगन होती है। और अपने असली रूप में आने के बाद वो उस मॉन्स्टर पर एक काउंटर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे अपनी शील्ड से रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा उस पर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से आर्थर की जान खतरे में होती है, तो वो जल्दी से टाइम को फ्रीज करके एक मैजिकल पोर्टल बनाती है, जिसके बाद वो आर्थर से कहती है, मुझे माफ करना। लगता है ये तुम्हारे घर तक नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नई ताकत से तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। मुझसे एक वादा करो प्यारे बच्चे, कि तुम इस ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। इस सब के बाद वो उसे एक जादुई पंख और एक जादुई अंडा देती है एंड उसे छूकर अपनी कुछ ताकतें भी उसे दे देती है। इसी बीच ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड आर्थर उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई ड्रैगन हो या फिर मॉन्स्टर, मेरे लिए तुम मेरे परिवार की तरह हो, बिल्कुल एक माँ की तरह। ये सुनकर सिल्विया बहुत खुश होती है एंड उसे जल्दी से उस पोर्टल के अंदर डाल देती है। लेकिन पोर्टल में जाते ही आर्थर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो उसके बगैर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद सिल्विया टाइम को वापस नॉर्मल कर देती है एंड उस मॉन्स्टर का अटैक आकर उसको जोर का लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। उसे इस तरह देखकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है, अरे ये क्या, सोचा नहीं था तुम इतनी आसानी से मारी जाओगी। बट तभी हम देखते हैं कि सिल्विया जल्दी से अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक करती है एंड ऐसा लगता है कि वो पूरी गुफा टूट जाती है। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो कि पोर्टल के अंदर काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से सिल्विया की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम एक ताकतवर बादशाह हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ये नई जिंदगी तुम्हारे लिए काफी बेहतर साबित होगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर उसे काफी हैरानी होती है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर फाइनली पोर्टल से बाहर आ जाता है एंड इस वक्त वो एक जंगल के अंदर होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल मैं काफी थक गया हूँ, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो काइंडली कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। एंड अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।